सबसे पहले आपके पास जो टाइम रहता है वो 45 मिनट्स का आपके पास इसमें टाइम होता है, जिसमें आपके पास 4 सेकंड। सो हे गाइस, जय श्री राम, राधे राधे, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लॉग नीति। सो कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब सभी लोग अच्छे होंगे गाइस, और मैं तो अच्छी हुई एज ऑलवेज, जैसा कि आप लोग देखते हैं कि मैं हमेशा अच्छी ही रहती हूँ। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में इतना सारा प्यार दिखाया और मतलब आपके लिए वो हेल्पफुल रही है। तो इसीलिए मैं जो है आज का वीडियो ये क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स और मैसेजेस आ रहे हैं कि प्लीज अच्छे से एक्सप्लेन कर दो कि क्या क्या प्रोसेस रहती है। एमकेट के बारे में तो आपने अच्छे से बता दिया, वो सबको समझ में आ गया, लेकिन नेक्स्ट प्रोसेस क्या रहेगी, जैसे कि वर्सेंट के बारे में। और मैंने आपको बताया भी था कि नेक्स्ट वीडियो में वर्सेंट पे ही लेके आऊंगी, तो आज की वीडियो में वर्सेंट पे ही आपको बताने वाली हूँ कि वर्सेंट का प्रोसेस कैसे कैसे रहता है और कब आपके पास वर्सेंट का मेल आता है और कितने टाइम का ये रहता है, कितने सेक्शन इसके अंदर रहते हैं। तो वर्सेंट में आपके पास क्या होता है, जैसे आपने एमकेट टेस्ट अपना दे लिया, मान लीजिए कि आज आप रिक्रूटमेंट सेंटर गए, आपने अपने घर से दिया, तो आपका जैसे आज एमकेट टेस्ट क्लियर हो गया तो आपके पास मेल आएगा कि आप जो है वर्सेंट के लिए एलिजिबल हो, और आपके पास वो लिंक आ जाएगा वर्सेंट टेस्ट में, और उसके लिए आपके पास जो है 48 आवर्स का टाइम रहता है कि आपको 48 आवर्स में अपना जो है वो टेस्ट कंप्लीट करना है। तो इसमें आपके पास सबसे पहले आपके पास जो टाइम रहता है वो 45 मिनट्स का आपके पास इसमें टाइम होता है, जिसमें आपके पास 4 सेक्शन रहते हैं। तो वर्सेंट के फर्स्ट सेक्शन में आपके पास क्या आता है, टाइपिंग टेस्ट। तो मीन्स कि आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जाती है कि आप कितनी फास्ट जो है टाइप कर सकते हैं। तो आपके पास एक पैरा आपकी स्क्रीन पे शो होता है, पैराग्राफ, और आपको उसे एज इट इज अपने कीबोर्ड पे टाइप करना है। तो आपको इसमें इस चीज का ध्यान रखना है कि वहां पे आपकी टाइपिंग टेस्ट हो रहा है, तो एक्यूरेसी भी ध्यान रखी जाती है, लेकिन एक्यूरेसी से ज्यादा आपकी टाइपिंग स्पीड पे ध्यान दिया जाता है। तो अगर आपकी कोई मिस्टेक कहीं पे हो रही है तो आप उसे आगे बढ़ते जाइए, सिर्फ आपकी टाइपिंग स्पीड चेक की जा रही है। देन उसके बाद आपके पास आता है नेक्स्ट सेक्शन, डिक्टेशन का। डिक्टेशन में आपके पास क्या रहता है कि आपको हेडफोन्स मिलते हैं वहां पे, या फिर आपके पास जो भी ईयरफोन्स है जो घर से दे रहे हैं, तो आप अपने ईयरफोन्स आपके अच्छे होने चाहिए। और सबसे मेन बात तो यह है कि आपका इंटरनेट स्पीड, अगर आप घर से दे रहे हैं तो प्लीज गाइस इंटरनेट स्पीड आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, बीच में ब्रेक नहीं होना चाहिए, उससे आप 7 डेज के लिए फिर से एग्जिट हो जाओगे उस टेस्ट से। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपका वाईफाई अच्छा हो और आपके हेडफोन्स अच्छे हो, जिसमें आपको क्लियरली सुनाई दे जो भी वहां से बोला जाएगा। तो डिक्टेशन में आपके पास क्या रहता है, आप उसे लिसन करते हैं, लिसन करने के बाद आपने जो भी लिसन किया है उसके बाद आपको वो चीज टाइप करनी रहती है। कुछ ज्यादा टफ नहीं रहता है, 16 आपको इसमें डिक्टेशन आती है। देन उसके बाद आपके पास आता है पैसेज रिकंस्ट्रक्शन का। पैसेज रिकंस्ट्रक्शन में क्या होता है कि आपकी स्क्रीन पे आपको एक पैसेज दिखाया जाता है, पैसेज शो होता है, 3 to 4 लाइन का आपका वो पैसेज होगा। आपको उसे 30 सेकंड के अंदर आपको उसे रीड करना है। रीड कर लिया आपने उसे, देन उसके बाद वो आपकी स्क्रीन से गायब हो जाएगा और आपके पास 90 सेकंड का आपके पास टाइम होता है। उस 90 सेकंड में आपको उस पैसेज को अपनी लैंग्वेज में, मीन्स कि अगर अपनी लैंग्वेज का इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी लिख देंगे, आपने जो भी उसमें रीड किया है, आपने उसे जब रीड किया तो आपको पता चला होगा कि वो फ्यूचर के बारे में है या पास्ट के बारे में है या फिर वो प्रेजेंट के बारे में है, या जो कुछ भी उसके अंदर कंटेंट था आपको उस कंटेंट को अपनी लैंग्वेज में बना करके टाइप करना है। तो आपको जो है ये 90 सेकंड के अंदर कंप्लीट करना रहता है। देन उसके बाद तो आपके इसमें जो पैसेज रिकंस्ट्रक्शन आते हैं वो 4 पैसेज रिकंस्ट्रक्शन आते हैं। देन उसके बाद आपके पास आता है जिसमें एक सेक्शन आपके पास रहता है फिलिंग द ब्लैंक्स का। तो फिलिंग द ब्लैंक्स में आपको क्या करना है कि मान लीजिए आपके पास एक सेंटेंस हुआ है और उसमें आपके पास बीच में गैप है, तो उसमें आपको कोई एक सुटेबल वर्ड वहां पर शिफ्ट करना रहता है। तो जैसे कि मान लीजिए, ऐसा नहीं कि आपके पास ऑप्शंस होंगे, आपको खुद से जो भी सुटेबल लगता है वो आपको वहां पर फिलअप करना है। तो मान लीजिए कि जैसे आपके पास आया है क्वेश्चन कि शी गेट्स अ प्रमोशन बेस्ड ऑन डैश परफॉर्मेंस। तो बेस्ड ऑन क्या हो सकता है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस एंड नाइस परफॉर्मेंस। आप उस पर कुछ भी फिट कर सकते हैं जो भी आपको सुटेबल लगता है वहां पे। जैसे कि एक और एग्जांपल हम लेते हैं कि शी वेंट टू डैश ऑफिस। तो डैश पे क्या आ सकता है, हर ऑफिस आ सकता है। तो ऐसे ही करके जनरली आपके पास कुछ ज्यादा टफ नहीं आता है, मतलब मीन्स की डेली लाइफ से रिलेटेड और ग्रामर से रिलेटेड यही सब कुछ आता है। इसमें आपके पास 26 जो है फिलिंग द ब्लैंक्स रहते हैं। आपके पास आता है ईमेल राइटिंग का। तो ईमेल राइटिंग के लिए आपके पास 9 मिनट होते हैं और 9 मिनट में आपको अपनी ईमेल राइटिंग करनी है, और उसके लिए आपके पास वर्ड लिमिट है। आप 200 वर्ड से 300 वर्ड के बीच में जो है अपनी ईमेल राइटिंग कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, गूगल पे आप सर्च करेंगे कि ईमेल राइटिंग फॉर्मेट, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका फॉर्मेट किस तरीके से रहता है, कि कैसे आपको उन्हें ग्रीट करना है, कैसे मतलब कि आपको ओपनिंग स्टेटमेंट लिखना है, फिर आपको बीच में किस तरीके से कंटेंट लिखना है,
और एंड देन लास्ट में आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट क्या रहेगा। और जब भी आपके पास जो भी जैसे क्वेश्चन आता है ना, मान लीजिए कि आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं और आपकी कंपनी के साइड में आपकी कंपनी की कोई एरिया जो है खाली है, तो आप जो उस कंपनी के एम्प्लॉय है तो आप अपने मैनेजर को सजेशन देंगे कि हम उस जो हमारी एरिया है जो मीन्स की वेस्ट जा रही है ऐसे, तो हम उस पर क्या वर्क कर सकते हैं। कि फिर मान लीजिए उन्होंने आपको 3 पॉइंट्स दे दिए कि आपको उन 3 पॉइंट्स को इलेबोरेट करना है। कि फर्स्ट मीन्स कि आप वहां पे जो है कोई कैफेटेरिया खोल सकते हैं। कैफेटेरिया आपको एक फर्स्ट में आपका पॉइंट होगा कैफेटेरिया। सेकंड पॉइंट आपके पास जिम का हो सकता है। थर्ड पॉइंट आपका किसी और चीज का हो सकता है। तो आपको क्या करना है कि आपने ओपनिंग स्टेटमेंट लिखा, देन आपने उनको रीड किया, फिर उसके बाद आपने अपना सब्जेक्ट बताया कि आप किस सब्जेक्ट पे जो है अपने मैनेजर को मेल कर रहे हैं। एंड देन उसके बाद आपका फर्स्ट पैराग्राफ जो आएगा मीन्स की जैसे कैफे के लिए आप सजेस्ट करें तो आप फर्स्ट पैराग्राफ में कैफे से रिलेटेड कि कैफे किस तरीके से बेनिफिट दे सकता है कंपनी को। कि अगर आपके जो एम्प्लॉयज हैं, अगर आप वहां पे कैफेटेरिया खोल रहे हैं तो आपके एम्प्लॉयज आपके ही कैफे से जो है जो भी कुछ उन्हें फूड्स वगैरह लेने होंगे, जो भी टी वगैरह लेनी होगी, तो वो आपके कैफे से लेंगे तो आपको ही बेनिफिट होगा। देन उसके बाद सेकंड पैसेज में आप किसके बारे में लिख सकते हैं, अगर हम वहां पे जिम का सजेशन दे रहे हैं तो जिम के लिए कि कोई भी एम्प्लॉयज जैसे कि हम लोग वर्क कर रहे हैं तो अगर वहां पे जिम होगी तो मतलब कि वो स्ट्रेस फ्री रहेंगे। जो भी एम्प्लॉयज हैं, क्या होता है कि काम करते करते जो बहुत सारा स्ट्रेस हो जाता है तो वहां पे जाके अपना कुछ टाइम जो है स्पेंड कर सकते हैं। या थर्ड पॉइंट मान लीजिए कि आपके 2 पैसेज हो गए, थर्ड में आपके पास ये पॉइंट आ गया कि गार्डनिंग के लिए आ गया कि वहां पे जो है आप एक गार्डन खोल सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे कि समटाइम्स जब भी आपका फ्री टाइम होता है तो वहां पे आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो वहां पे जाके उस गार्डन पे बैठ सकते हैं, चिल कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। तो आपको ये सब कुछ लिखना रहता है अपने ईमेल में। और फिर जैसे ही आप तीनों को इलेबोरेट कर लें, मतलब कैफे को, जिम को और गार्डनिंग एरिया को, देन उसके बाद आप क्या लिखेंगे कि जैसे आपने सजेस्ट किया है तो आप फिर उनको बोलेंगे थैंक यू फॉर कंसीडरिंग माय सजेशन। एंड फिर उसके बाद आपको क्लोजिंग करनी है बेस्ट रिगार्ड एंड अपना नाम लिख करके। तो आप कोशिश कीजिए कि आप जितना भी अपनी ईमेल राइटिंग करें तो 200 वर्ड से अबव ही लिखने की कोशिश करें, जिससे कि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। और सबसे ज्यादा जरूरी जो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि प्लीज गाइस ग्रामर मिस्टेक्स ना हो, क्योंकि एआई बेस्ड है तो एआई चेक करता है। एक बार को अगर कोई ह्यूमन चेक करता है तो उसको आपके ऊपर तरस आ सकता था, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं एक एक नंबर से जो है हर बार रुकी हूँ परसेंट के लिए। 2 बार मैंने परसेंट दिया था, आप लोगों को ही बताइए। तो इसीलिए आपको बिल्कुल भी मिस्टेक्स नहीं करनी है और अच्छे से अपना टेस्ट लेना। तो ये थे आपके 5 सेक्शंस। फर्स्ट था आपका टाइपिंग टेस्ट, देन आपके पास था फिलिंग द ब्लैंक्स, फिर आपके पास था पैसेज रिकंस्ट्रक्शन, डिक्टेशन एंड ईमेल राइटिंग। तो 5 सेक्शन आपके पास रहते हैं, 45 सेकंड का आपके पास टाइम रहता है। और आपको मेक श्योर यही जो मैं आपको हर बार बताती हूँ कि आपका इंटरनेट स्पीड जो अच्छी होनी चाहिए, ग्रामर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, पंक्चुएशन मिस्टेक्स नहीं होते, स्पेलिंग एरर्स नहीं होनी चाहिए, कैपिटलाइजेशन का आपको ध्यान रखना है। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी लोग मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो सारे लोग जो है अपना ये एग्जाम क्लियर कर लें। और उसके बाद फिर अगर आपका वर्जन क्लियर हो जाता है देन उसके बाद आप एलिजिबल होते हैं एचआर राउंड के लिए। आपका ऑप्स राउंड होता है। अगर आप घर से दे रहे हैं तो आपकी सारी की सारी प्रोसेस जो है घर से हो सकती है। और क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैंने सारी प्रोसेस मेरी घर से हो गई थी, और इवन मैं जो है वो डायरेक्टली गई थी अपनी प्रोसेस ट्रेनिंग के लिए ऑफिस। तो हमारी जो कम्युनिकेशन ट्रेनिंग चली थी वो भी घर से चली थी, 14 डेज की चली थी। वैसे वो 7 डेज की होती है बट मेरी 14 डेज की इसलिए चली क्योंकि मेरे जो है 58 मार्क्स जो है सेकंड टाइम में आए थे, इसी वजह से। तो आप लोग भी जो है अच्छे से मेहनत कीजिए और अप्लाई कीजिए और ट्राई कीजिए कि आपका जो है एक बार में क्लियर हो जाए। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को, और अच्छे से अपना टेस्ट दीजिएगा। और बस इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी चीटिंग वगैरह ना हो, क्योंकि एआई बेस्ड होता है। तो अगर आप एक बार फेल हो गए तो आपको 7 डेज का वेट करना होता है। आफ्टर दैट आप जो है दोबारा से अप्लाई कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिएगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट डे नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय, थैंक यू।